Welcome to ABC Campus. Our subject is CAF 3 Business Law, Chapter number 11, Introduction to Company and Incorporation Process. Ninth video on the topic Incorporation, that means registration of a company, from ICAF Study Text 2020, and I'm your facilitator, Kashif Adil. सो ये फिफ्थ सेक्शन है जी चैप्टर नंबर 11 का, जो कि लास्ट सेक्शन है। और इस सेक्शन में हमने प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी ये कंपनी रजिस्टर कैसे होती है, फिर कंपनी के दो जो डॉक्यूमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। और मेमोरेंडम और आर्टिकल्स जो है वो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिटेल में देख रहे होंगे। तो इनकी रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, और जब एक कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसका इफेक्ट या कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं। सो प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो डिफरेंट स्टेप्स हो सकते हैं, लेकिन जो टिपिकल स्टेप्स हैं, जो यूजुअल स्टेप्स हैं, वो ये हैं कि सबसे पहले तो आप एक नाम की अवेलेबिलिटी लेते हैं, क्योंकि दो कंपनी सेम नेम पे रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। तो पहले रजिस्ट्रार से सूटेबल नेम की अवेलेबिलिटी कंफर्म करनी होती है। उसके बाद उस नाम के हिसाब से आप डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन विद स्पोर्टिव डॉक्यूमेंट्स। स्पोर्टिव डॉक्यूमेंट में एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, CNIC की कॉपीज़ वगैरह लगती हैं, फीस का चालान होता है, और इस तरह के और डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को जमा करवा दिए जाते हैं विद एप्लीकेशन। रजिस्ट्रार जो है, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक होते हैं और सब ओके हो जाता है, तो फिर रजिस्ट्रार एक सर्टिफिकेट इशू करता है, विच इज़ कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अपॉन बीइंग सेटिस्फाइड दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंप्लाइड विद। तो सबसे पहले सूटेबल नेम, उसके बाद उस नाम के मुताबिक मेमोरेंडम, आर्टिकल्स और सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना, फिर उन डॉक्यूमेंट्स को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ रजिस्ट्रार को जमा करवाना। फिर रजिस्ट्रार जब सेटिस्फाइड हो जाएगा कि ये तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं, तो वो एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करने का मतलब होगा कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया। अब मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को रजिस्टर करवाना का मतलब क्या है? देयर शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एन एप्लीकेशन ऑन द स्पेसिफाइड फॉर्म। तो ऐसा नहीं है कि आप सादा सफ़े पे लिखेंगे एक एप्लीकेशन और फिर जमा करवा देंगे। वो एक स्पेसिफाइड फॉर्म है, उस फॉर्म के ऊपर ही आपको एप्लीकेशन जमा करवानी होगी। कंटेनिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी नेमली। तो क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होंगे, वो हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस विद ऑल ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी एक हल्फनामा होता है ये डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस, कि जो तमाम रिक्वायरमेंट हैं कंपनीज एक्ट 2017 की रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, उनको हमने कंप्लाई किया है, पूरा किया है। तो एक हल्फनामा होता है कि तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर दिया गया है। नंबर 2, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी। तो एक डॉक्यूमेंट जमा करवाया जाएगा जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी कहा जाता है, समझ सकते हैं आप, कहा जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो कंपनी आप बनाना चाहते हैं उसके, ये डॉक्यूमेंट लाजमी तौर पे साइंड होगा बाय ऑल सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइबर्स का मतलब होता है जो लोग डॉक्यूमेंट को जमा करवा रहे हैं, सब्सक्राइब करवा रहे हैं, जो एप्लीकेशन दे रहे हैं। ड्यूली विटनेस्ड, यानी इस गवाह की मौजूदगी में साइन होंगे, और इस पर एक बाकायदा डेट मेंशन होगी कि इस दिन ये मेमोरेंडम साइन किया गया। तीसरा एक डॉक्यूमेंट होगा विच इज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के लिए तो ऑप्शनल है, लेकिन बाकी कंपनीज को लाजमी जमा करवाना होता है। ये भी सब्सक्राइबर साइन करेंगे, इस पर भी विटनेस की मौजूदगी में साइन होंगे, और इस पर भी प्रॉपर डेट मेंशन की जाएगी। फिर नंबर 4, एक एड्रेस दिया जाएगा, कोई भी अगर रजिस्ट्रार ने कोई कॉरस्पॉन्डेंस करनी है, टिल इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टेब्लिश्ड एंड नोटिफाइड। तो जाहिर बात है, अभी कंपनी बनी नहीं होती तो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस फाइनलाइज समटाइम नहीं हुआ होता, तो उससे पहले तक का एक एड्रेस प्रोवाइड किया जाएगा रजिस्ट्रार को, ताकि अगर रजिस्ट्रार को मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या रजिस्ट्रार को कोई जो है नोटिस भेजना है उन लोगों को कि जी मेमोरेंडम के साथ ये डॉक्यूमेंट मज़ीद चाहिए या कोई डेफिशिएंसी है उसको नोटिफाई करवाना है, तो वो किस एड्रेस पे कम्युनिकेशन करे,
तो उसके लिए कॉरस्पॉन्डेंस के लिए एक एड्रेस भी दिया जाता है। तो डिक्लेरेशन ऑफ अब एक हो गई जी आपकी एप्लीकेशन, दूसरे नंबर पर होगी डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लाइंस, तीसरे नंबर पर हो गया मेमोरेंडम, चौथे नंबर पर हो गया आर्टिकल्स, पांचवें नंबर पर हो गया एड्रेस, और ऑब्वियसली सिक्स नंबर पर जो है वो फ़ी का चालान भी होगा और कुछ CNIC की कॉपीज़ वगैरह और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स भी होंगे। अब बाज़ ये होता है कि रजिस्ट्रार का ये ओपिनियन होता है कि जो डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन है वो कोई प्रॉपर नहीं है या लॉ के अगेंस्ट उसमें कुछ बात लिखी हुई है, तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो उसमें क्या पोजीशन होगी वो देखते हैं। वेयर द रजिस्ट्रार इज ऑफ द ओपिनियन दैट एनी डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन कंटेन्स एनी मैटर contrary to law or does not otherwise comply with the requirement or is not complete owing to any defect, error or omission or is not properly authenticated, साइन प्रॉपर नहीं हुए हुए। तो अब देखें, अगर अब रजिस्ट्रार ही समझता है कि कोई बात ऐसी है जो लॉ के अगेंस्ट है या ऐसी कोई चीज़ है जो लॉ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है या इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है या कोई डिफेक्ट है, कोई एरर है, कोई ओमिशन है, प्रॉपर साइन ऑथेंटिकेशन नहीं हुई भी, तो रजिस्ट्रार में इधर रिक्वायर द कंपनी टू फाइल अ रिवाइज डॉक्यूमेंट। तो कंपनी को कह सकता है कि रिवाइज डॉक्यूमेंट जमा करवा दें या डिफेक्ट रिमूव कर दें। अब डिफेक्ट रिमूव करने का मतलब या डेफिशिएंसी रिमूव करने का क्या मतलब है कि अगर एक डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं है तो सिंपली उस डॉक्यूमेंट पे साइन करवा लिए जाए। तो अगर उस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिए जाएंगे तो वो डॉक्यूमेंट की जो डेफिशिएंसी है वो ठीक हो जाएगी। तो जो पीरियड स्पेसिफाई करेगा रजिस्ट्रार उसके अंदर आपको वो डेफिशिएंसी पूरी करनी होगी। पूरी कर देंगे तो फिर कंपनी की रजिस्ट्रेशन का मजीद प्रोसेस हो जाएगा। और जहां पर जो डेफिशिएंसीज बताई जाती हैं रजिस्ट्रार की तरफ से विद इन स्पेसिफाइड पीरियड और एप्लीकेंट्स उसको पूरा नहीं कर पाते, तो रजिस्ट्रार जो है वो रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज़ कर सकता है कि वो फिर कंपनी को कि जो डॉक्यूमेंट जमा करवाएं उनकी बेस पर कंपनी को रजिस्टर नहीं करेगा। अब जब रजिस्ट्रार इनकार कर देता है और आप समझते हैं कि जो रजिस्ट्रार का रिफ्यूज़ल है वो गलत है, तो आप उसके अगेंस्ट अपील कहाँ कर सकते हैं? द सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम। तो अपील कौन कर सकता है? सब्सक्राइबर टू द ऑफ द मेमोरेंडम, जिन्होंने एप्लीकेशन जमा करवाई थी। और एनी वन ऑफ देम ऑथराइज्ड बाय देम इन राइटिंग मे विद इन 30 days ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिफ्यूज़ल प्रेफर एन अपील टू द कमीशन। आप समझते हैं कि जो रजिस्ट्रार के एतराज़ात हैं वो गलत हैं, तो आप SCCP को अपील कर सकते हैं। SCCP का जो ऑर्डर होगा वो फाइनल होगा, उसको इवन आप किसी कोर्ट या अथॉरिटी के सामने क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, यानी उस पर आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते। तो रजिस्ट्रार से पहले तो अगर मामला आपका डेफिशिएंसी रिमूव करके ठीक हो जाता है तो दैट्स फाइन। अगर आप समझते हैं नहीं रजिस्ट्रार ने गलत बात की है और आप अपील करते हैं कमीशन में, तो कमीशन में अपील करेंगे तो दैट वुड बी योर फाइनल रिजॉर्ट। कमीशन के अगेंस्ट आप इस मामले पर, और मामला में कमीशन के अगेंस्ट भी आप कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन इस मामले पर और एक मामला नाम का आएगा उस पर आप SCCP के अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकते। If the registrar is satisfied that all the requirement of Companies Act and the rules or regulation made thereunder have been complied with, he shall register the memorandum and other documents delivered to him. In fact, register जब memorandum को register किया जाता है तो यही समझा जाता है registration of company। हम एक क्वेश्चन देखते हैं। On 29th April 2012, a memorandum of association of AB Limited was filed for registration in the office of registrar. However, on 25th May, a letter from the registrar office was received by the subscriber to the memorandum in which the registration was refused on the ground that the principal line of business clause stated in the memorandum was inappropriate. Describe what course of action is available to AB Limited in the above situation according to Companies Act. अच्छा, एक तरीक़ेकार तो ये है कि भाई आप अपील में चले जाएं, दूसरा ये था कि भाई आप मेमोरेंडम रिवाइज जमा करवा दें। लेकिन अब क्योंकि रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज़ ही हो चुकी है तो अपील में जा सकते हैं। किसको अपील करेंगे? SCCP को। कितने टाइम में करेंगे? 30 days में। ऑर्डर ऑफ कमीशन क्या होगा? फाइनल होगा और आप किसी कोर्ट या अथॉरिटी में उस ऑर्डर को क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब जब कंपनी का मेमोरेंडम और डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर हो जाते हैं तो रजिस्ट्रार इशू करता है एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन।
जिस पे क्या क्या लिखा होता है, इस पे कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, क्या कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है ये बात, कंपनी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, अगर लिमिटेड है तो लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है। तो ये इंफॉर्मेशन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पर मेंशन होती है। सर्टिफिकेट जो होता है, जो साइंड बाय द रजिस्ट्रार है और उस पर रजिस्ट्रार की ऑफिशियल सील भी लगी हुई है, तो अगर ये दो चीज़ें हैं तो ये प्रॉपर वे होगा, इसके साइन बाय रजिस्ट्रार होना चाहिए और ऑथेंटिकेटेड बाय सील होना चाहिए। और ये सर्टिफिकेट कंक्लूसिव एविडेंस होगा, यानी फाइनल एविडेंस होगा। अगर ये एविडेंस है आपके पास तो इसका मतलब है कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन कन्फर्म है और अब आपको कंपनी की रजिस्ट्रेशन किसी और तरीके से साबित करने की ज़रूरत नहीं है। The certificate shall be conclusive evidence that the requirement of Companies Act as to registration have been complied with and that the company is duly registered, यानी properly registered है under the act। तो ये पॉइंट्स होंगे। अब रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट भी देखते हैं और एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी देखते हैं। सो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देखने में ऐसा लगता है, आप ये देखें कि इसके अंदर कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, इसके अंदर जो है डेट भी मेंशन है कि ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, रजिस्ट्रार के साइन भी हैं, ये सील भी लगी हुई है ऑफिशियल सील, तो प्रॉपर्ली ऑथेंटिकेटेड है। ये कंपनी का नाम भी मेंशन है, कंपनी प्राइवेट है ये भी पता चल रहा है, लिमिटेड है और लिमिटेड बाय शेयर्स है ये भी पता चल रहा है। सो कंपनी का नाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसकी डेट, उसकी प्राइवेट है या पब्लिक है, उसका लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है, और रजिस्ट्रार के साइन और सील, ये सारी चीज़ें आपको इस सर्टिफिकेट पे नज़र आ रही हैं। सो दिस इज़ अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब थोड़ा सा इसके क्लोजअप के लिए, तो ये आप देखेंगे कि जी कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, कंपनी प्राइवेट है, कंपनी लिमिटेड है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, फिर इसमें डेट भी मेंशन है, रजिस्ट्रार के साइन भी मेंशन है और इस तरफ कॉमन सील भी है। दिस इज ऑफिशियल सील ऑफ रजिस्ट्रार। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो जब एक कंपनी की रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इफेक्ट क्या होता है। पहला तो ये है कि जो भी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है वो एक कंपनी बन जाते हैं, मेंबर्स ऑफ अ कंपनी बन जाते हैं, और बाद में और लोग भी उनके साथ ऐड होते रहते हैं। यानी अगर फ़र्ज़ करें कि ए और बी ने मिलकर एक कंपनी बनाई तो वो सब्सक्राइबर टू दी मेमोरेंडम है, और बाद में अगर ए अपने कुछ शेयर सी को सेल कर देता है तो सी वुड आल्सो बिकम अ मेंबर। अच्छा, अब मेमोरेंडम पर सी के साइन नहीं होंगे, साइन तो ए और बी के ही होंगे, लेकिन जो सी है उसे भी मेंबर समझा जाएगा। ये बॉडी कॉरपोरेट होंगे। बॉडी कॉरपोरेट का क्या मतलब है कि ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन समझे जाएंगे एज अ कंपनी। इनका नाम वो होगा जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में मेंशन होगा। ये बॉडी कॉरपोरेट कैपेबल होगी एक्सरसाइजिंग ऑल द फंक्शन ऑफ एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। इसकी एक परपेचुअल सक्सेशन होगी और एक कॉमन सील होगी। जैसे रजिस्ट्रार की ऑफिशियल सील है, ऐसे ही कंपनी की भी एक कॉमन सील होगी और परपेचुअल सक्सेशन होगी, जिसका कॉन्सेप्ट हमने अर्लियर वीडियो के अंदर कवर किया था। यानी किसी मेंबर की डेथ या इंसॉल्वेंसी से कंपनी ख़त्म नहीं होगी। तीसरा, स्टेटस एंड रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी आर एज स्टेटेड इन और इन कनेक्शन विद द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। यानी कंपनी का स्टेटस कि वो प्राइवेट है या पब्लिक है, ये डिपेंड कर रहा होगा कि उसकी एप्लीकेशन में क्या लिखा था। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जो मेंशन किया गया होगा एप्लीकेशन के अंदर वही होगा। इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम बिकम होल्डर्स ऑफ द इनिशियल शेयर। तो जो सब्सक्राइबर हैं वो ही शेयर होल्डर भी बन जाएंगे। जिन पर्सनस का नाम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर एज प्रपोज डायरेक्टर्स लिखा गया होगा, जब जैसे ही कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो समझा जाएगा कि उनकी अपॉइंटमेंट होगी। यानी उनकी अपॉइंटमेंट के लिए कोई अलग प्रोसीजर अब रिक्वायर्ड नहीं है। जिन लोगों का नाम प्रपोज डायरेक्टर के तौर पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दिया जाता है उन लोगों की कंसेंट के साथ ही दिया जाता है। तो जैसे ही कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो वो ऑटोमेटिकली कंसीडर होते हैं कि वो एज डायरेक्टर अपॉइंट हो गए उस कंपनी के, वो उस कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स कंसीडर होते हैं। सो इस पर एक क्वेश्चन भी देखते हैं। ये आटम 2019 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। The registrar, after registering the memorandum and articles of association, has issued a certificate of incorporation to Shehbaz Limited, a company with an authorized share capital of rupees 300 million, under the company that briefly described the effect of such registration.
तो अभी जो हमने लास्ट जगह पे 5 पॉइंट्स पढ़े, तो शहबाज लिमिटेड के ऊपर भी वही 5 पॉइंट्स हैं कि सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम एक बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएंगे। बॉडी कॉर्पोरेट तमाम फंक्शंस कर सकेगी इंक्लूडिंग परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। स्टेटस और रजिस्टर्ड ऑफिस वो होगा जो एप्लीकेशन में लिखा होगा। सब्सक्राइबर जो हैं वो होल्डर ऑफ इनिशियल शेयर्स बन जाएंगे, और जिन लोगों का नाम प्रपोज डायरेक्टर्स के तौर पर दिया गया होगा वो अपॉइंटेड कंसीडर होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।